Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. नमस्कार, जय हिंद। ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के बारे में। तो इस वीडियो में यही डिस्कस होने वाला है, इसकी सारी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम, कट ऑफ, इस बारे में बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले KVPY के बारे में बता दूं, ये नॉर्मली यानी कि ये एक फेलोशिप है कि आपको रिसर्च में जो है आपको बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए KVPY का आयोजन जो है किया जाता है। हर साल जो है 14 मई और जुलाई के दूसरे रविवार को जो है इसका नोटिफिकेशन जारी होता है और लगभग 10 जुलाई के आसपास जो इसके आवेदन जो है शुरू हो जाते हैं। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये तो नॉर्मल बात है। फिर BSc फर्स्ट ईयर में, यानी जो BSc, BS, स्टैटिस्टिक्स, इन सब में फर्स्ट ईयर जो है उनमें सब्जेक्ट जो है वो ये सब होने चाहिए। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, स्टैटिक्स, ये सब जो है सब्जेक्ट उसमें होने चाहिए। अब इसमें जो है 3 स्ट्रीम्स होती हैं, यानी कि 3 वर्ग होती है इसमें, जो तीनों एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहला होता है SA वर्ग। SA वर्ग, इसमें जो है जो 10th पास करके जो है 11th में एडमिशन लिया और जो आगे BSc करने वाले हैं उनके लिए एक ग्रुप हो गया SA वर्ग। फिर आता है S अक्ष वर्ग। S अक्ष, जो स्टूडेंट 12th में एडमिशन ले चुके हैं यानी कि 11th पास कर चुके हैं उनके लिए जो है S अक्ष वर्ग होता है, ठीक है। फिर आता है SB वर्ग। SB वर्ग जो है वो होता है जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये इमेज दे दूंगा, मैं आपको PDF जो है प्रोवाइड कर दूंगा, तो उससे आप देख पाएंगे कि कौन कौन एलिजिबल है। इस पूरे वीडियो की जो है PDF आपको मिलेगी, तो उससे आप अपनी पूरी जानकारी रख सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न में जो है एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो एग्ज़ाम होता है। फिर बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। फिर इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी होती है। लास्ट में बचता है कि इसके सब्जेक्ट जो है वो चारों सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम के मेन सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, इन चारों से जो है क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। अब हम KVPY के लिए मार्क्स की बात करें तो जैसा कि पहले मैंने बताया 3 स्ट्रीम्स में जो है डिवाइड किया जाता है। तो SA, SB और S अक्ष 3 स्ट्रीम में डिवाइड किया जाता है। SA के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में 15 क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में। ये चारों जितने भी हैं उनमें पार्ट फर्स्ट में 15 क्वेश्चंस होते हैं और फिर पार्ट सेकंड में जो है 5 क्वेश्चन होते हैं इन चारों क्वेश्चन पेपर में, और टोटल मार्क्स जो हैं 100 मार्क्स हो गए और 25 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट के। तो ये तो बात हुई SA स्ट्रीम के लिए। फिर SB और S अक्ष के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस पार्ट फर्स्ट में इन चारों सब्जेक्ट में प्रत्येक में 20 क्वेश्चन होते हैं और फिर पार्ट सेकंड में जो है 10 क्वेश्चन होते हैं। टोटल मार्क्स जो है 40 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट के, तो 160 जो है
160 टोटल मार्क्स होते हैं। ये बात हुई मार्क्स की। अब स्कॉलरशिप बेनिफिट्स, यानी कि इसमें आपको फाइनेंशियल जो मदद मिलेगी वो किस प्रकार से होगी। फाइनल ईयर तक, यानी फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक जो है SA, SX और SB को जो है हर महीने 5,000 रुपये जो है छात्रवृत्ति मिलने वाली है। यानी कि 12 महीने जो है 5,000 रुपये आपको मिलेंगे। फिर वार्षिक अनुदान जो है, यानी कि साल में एक बार जो है ये राशि भी मिलती है। फिर चतुर्थ और पंचम, यानी कि चौथे और पांचवें वर्ष में जो है इन सब में, क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएशन के है, तो इनमें जो है चौथे और पांचवें साल में जो है आपको हर महीने 7,000 रुपये मिलने वाले हैं। और साल में एक बार, यानी कि चौथे और पांचवें वर्ष में आपको 28,000 रुपये हर साल मिलने वाले हैं। तो ये बात हुई स्कॉलरशिप बेनिफिट्स की, आपको कौन सा फाइनेंशियल इसमें आपको बैकअप मिलेगा। फिर बात आती है कि स्कॉलरशिप किन किन कारणों से बंद हो सकती है, या इसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले बात आती है, आपने फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लिया है, विज्ञान के जो मूल सब्जेक्ट हैं उनमें जो आपने एडमिशन लिया उसमें हर वर्ष आपको फर्स्ट डिवीज़न जो है, यानी कि 60% जो है वो आपको लाने होंगे हर बार, हर साल, ठीक है। और कोई छात्र यदि फेल हो गया तो उसको छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति जो है ये 5 साल तक दी जाती है। इसमें एक मेन पॉइंट ये भी होता है कि इसमें क्षेत्रीय विज्ञान शिविर, साइंस कैंप्स जो है वो लगाए जाते हैं। तो उनमें जो है बढ़िया प्रदर्शन आपका होना चाहिए। फिर फर्स्ट ईयर में जो है ग्रीष्मकालीन, यानी कि समर कैंप जो है वो आयोजित किए जाते हैं, तो उनमें आपका भाग लेना ज़रूरी है। आपको किसी भी हालत में समर कैंप को स्किप नहीं कर, तो आपको समर कैंप जो है वो किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है। फिर अगला पॉइंट आता है, जो स्टूडेंट्स, यानी कि फर्स्ट ईयर में तो साइंस के सब्जेक्ट ले लिए, लेकिन ये मान लो यदि कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर में साइंस के सब्जेक्ट को छोड़ देता है तो उनको छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। फिर बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, जो 12th पास स्टूडेंट होते हैं, यानी कि 12th पास करने के बाद जो है जिन स्टूडेंट ने BSc यानी कि मूलभूत विज्ञान विषयों में जो है स्नातक के लिए अप्लाई किया है, वही जो है इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ये बात होती है स्कॉलरशिप चालू रखने के लिए कुछ पॉइंट्स। समर कैंप की बात करें तो समर कैंप्स जो हैं वो, उनके बारे में बता दूं, जो अपनी गर्मियों की छुट्टियां होती हैं कॉलेजेस में, तो समर कैंप में जो है भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता, पुणे, मोहाली, भोपाल और त्रिवेंद्रम में जो है 1 सप्ताह के लिए समर कैंप्स जो है आयोजित किए जाते हैं। फिर इनका खर्चा जो है वो KVPY जो है वही वहन करता है। फिर KVPY का एक फ़ायदा और बता दूं मैं आपको कि जितने भी लेबोरेटरीज़ हैं अपने भारत में, तो वो आपको एक परिचय पत्र देते हैं, जिससे जो है आप जितनी भी लेबोरेटरीज़ हैं उन सब में आप जो सिलेक्टेड हैं KVPY के अंतर्गत, तो उस पहचान पत्र से आप उन लैब्स में अपना रिसर्च कर सकते हैं, कुछ भी, यानी कि रिसर्च, अपना प्रोजेक्ट, सब कुछ वहाँ पर कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट और होता है KVPY में सेलेक्ट होने का। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो अभी तो कोरोना वायरस के कारण जो है 2020-21 की
KVPY जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो अभी रोक दी गई है। कुछ ही दिनों में जो है नई डेट्स अनाउंस की जाएगी। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एप्लीकेशन इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस जो होती है, यानी कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो होती है वो, तो सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम के बाद जो है इंटरव्यू होता है, और सिलेक्शन मेरिट जो है बाद में तैयार की जाती है। तो सिलेक्शन मेरिट जो है वो इंटरव्यू और एग्ज़ाम दोनों के मार्क्स से बनाई जाती है। 75% मार्क्स जो है एग्ज़ाम के लिए जाते हैं और 25% मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो इस हिसाब से जो है फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। अब 2019 की कुछ डेट्स हैं, मुझे लगता है कि वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले, क्योंकि अभी 2020 में जो है डेट्स अनाउंस नहीं की गई है। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि हर साल किस प्रकार जो है एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होती है। तो सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, यानी कि जुलाई के दूसरे रविवार से पहले या उस दिन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, और 8 जुलाई को नए एप्लीकेशन स्टार्ट किए गए। फिर एप्लीकेशन करने के लिए लास्ट डेट 31 अगस्त थी 2019 में। फिर 7 अक्टूबर को एडमिट कार्ड आए। फिर 3 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ, और 7 नवंबर को आंसर की रिलीज़ हुई, और रिटर्न टेस्ट का रिज़ल्ट जो है वो 11 दिसंबर को जारी हुआ, और 22 जनवरी को इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। तो ये सब जो है, ये सारी डेट फ्लो जो है वो 2019 की थी। फिर 2018 की परसेंटेज, कट ऑफ परसेंटेज जो है उसकी बात करते हैं अपन। तो 2018 में जो है जनरल मेरिट जो है वो SA स्ट्रीम के लिए 54%, और SX के लिए 52%, और SB के लिए 49% जो है वो जनरल मेरिट थी। फिर SC और ST स्टूडेंट्स के लिए SA स्ट्रीम के लिए 40%, SX स्ट्रीम के लिए भी 40%, और SB के लिए 35%। ये जो है SC और ST स्टूडेंट्स के लिए ऑल इंडिया रैंक लिस्ट की कट ऑफ थी। फिर जो दिव्यांगजन हैं, फिजिकली जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो है ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ थी वो थी SA स्ट्रीम के लिए 40%, SX स्ट्रीम के लिए भी 40%, और SB के लिए 35%। तो ये सब जो है कट ऑफ थी 2018 की। जैसा कि पहले मैंने बताया, कट ऑफ जो है वो 75% मार्क्स जो हैं वो परीक्षा के, यानी कि रिटर्न एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, और 25% जो है वो इंटरव्यू से तैयार की जाती है। तो ये कट ऑफ थी 2018 की। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया पूरी जो है KVPY की सिलेक्शन प्रोसेस, कट ऑफ और एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी, इन सब के बारे में हमने बात की। इस वीडियो की PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी आराम से नोटिफिकेशन जो है पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी और ये सब सब्जेक्ट्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी इसमें दी गई है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्यों ही 2020 की एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।